करने की राय रहेगी। पैटर्न पॉजिटिव है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से ही बन रहे हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पे आप जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं, फ्रेश ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स 545 के हैं जुबिलेंट फूड के फ्यूचर के। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 538 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे इस फ्यूचर में, और 560 रुपए 560 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, जुबिलेंट फूड वर्क्स बेहतरीन प्लेसमेंट और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर में मानस स्ट्रेंथ को पिक करते हुए सोनी जी आप क्या पिक करेंगी? वीरेंद्र जी, यहाँ पे बीटीएसटी रहेगा चंबल फर्टिलाइजर में। फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं, 440 का रेट चल रहा है, वहीं पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 434, टारगेट रहेगा यहाँ पे 450 टू 455। आज काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, प्लस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया है डेली चार्ट्स पे वॉल्यूम्स के साथ। सो एक पॉजिटिव व्यू बनता है, 450 टू 455 टेस्ट करें। श्रीकांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि जोमेटो पे बिल्कुल बीटीएसटी के बेसिस पे दाव लगाया जा सकता है। इंट्राडे में अगर आप देखें तो उसमें अच्छा खासा करेक्शन हुआ और उसके बाद अभी वो डे हाई पे आ चुका है, तो काफी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन है और इसी बेसिस पे हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 200-205 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जोमेटो को खरीदे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 184 का। तो ये फिलहाल 200-205 के टारगेट के लिए जोमेटो पे एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। प्रशांत, आपका ट्रेड? मुझे यहाँ पे पावर ग्रिड काफी अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग नियर डे हाई, और यहाँ पे 325 325 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट होगा वो होगा 342 से लेके 345, 342 345। 342 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पावर ग्रिड में। गावा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जीएनएफसी स्टॉक, जीएनएफसी रहेगा 701 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा करीब 692 का, टारगेट 720 जीएनएफसी। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे सारे के सारे पूरे हो गए। जरा एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं, फिर ऑप्शंस प्लेसमेंट के मुताबिक रणनीति बनाएंगे कल के लिए। देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो 12 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, और यकीन मानिए मेरे ख्याल से यूएस मार्केट में नैस्डैक पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डाउ के लिए आज का सेशन, अगला सेशन जो है वो क्रिटिकल रहेगा। 3-4 दिन से डाउ के जो स्विंग हाई है वो एग्जैक्टली 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, निकला तो मूव अच्छा देगा। मैं उसको आई थिंक मानता हूँ कि शायद पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में ही क्लोज हो। मैं निफ्टी पर व्यू ये रख रहा हूँ कि कैरी करिए, क्योंकि क्लोज हमें अच्छा मिल रहा है। हमें एक कन्फर्मेशन मिल रहा है निफ्टी बैंक से, जो कि अगली ट्रैजेक्टरी में गया। ये इंडेक्स 50-238 का ब्रेकआउट देखे, जो आज का मेरा वो पॉइंट था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 238 ऑन द हायर साइड, जो सुबह के लेवल्स थे वो लेके आइएगा एक बार। 238 के बाद 473 मिल जाएगा आपको, 473 और 527। और निफ्टी बैंक का अभी का जो इंट्राडे हाई है वो एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे जो आएगा, निफ्टी बैंक, जी हाँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 50-473, वो ट्रेजेक्ट्री ऑलमोस्ट आ गई। इवन 527 में मिल जाएगा। इसको भी कैरी करिए, क्योंकि HDFC बैंक हमारे फेवर में है, कोटेक का डाउन से रिस्ट्रिक्ट हुआ है, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने अपने हिसाब से ठीक ठाक कंट्रीब्यूट करते हुए कैरी करिए। दूसरी बात, निफ्टी, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है 580 की ट्रेजेक्टरी को आप छुएं। जरा आप एक बार निफ्टी लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 23,564 तक का मूव देके आया अभी अभी। क्या बात हुई थी सुबह? 523 के ऊपर स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 83, टुवर्ड्स 613। उतना शार्प नहीं मिला क्योंकि रिलायंस बैकफुट पे था, बट स्टिल क्लोजिंग में ट्रेड ठीक ठाक मिला। कैरी करिए। क्यों? आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जरा डायरेक्टर साहब 23,500 के पुट लेके आइए। हमारे साथ जो अगले सेशन में जा रहा है वो दो चीज़ें जा रही हैं। एक तो हमें क्लोज मिल रहा है 23,500 के ऊपर, और दूसरा जरा आप एक बार इंट्राडे में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग के स्टैट्स को देखिए। आज सबसे बड़ी पुट राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक में हुई है तो वह है 23,500 की स्ट्राइक। ओपन इंटरेस्ट में 56 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। दैट्स ह्यूज। ये मेरे को एटलीस्ट कन्विक्शन दे रहा है कि मैं इस लॉन्ग को कैरी करूं। तो हर्षदा, निफ्टी आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी के बेहद नज़दीक, और मोस्ट स्पेशली निफ्टी बैंक अब डे हाई पे आता हुआ। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको।
जरा सेटअप लेके आइए। आई थिंक जो डेरिवेटिव्स की आई थिंक जो ब्रेथ है वो कैसी है। देखिए नो डाउट आई थिंक आज इंडिविजुअल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा मूव दिया, लेकिन अगर आप ब्रेथ को देखें जो पूरे बाजार की आई थिंक का स्ट्रक्चर कैसा उसको रिफ्लेक्ट करती है। आपकी स्क्रीन पे लगभग 100 एडवांसेस हैं, 100 एडवांसेस, 22 में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी करीब करीब 16 में और 45 में शॉर्ट था। आपकी स्क्रीन पे आएंगे स्टैट्स अब उसके मतलब किन किन काउंटर्स में। देखिए कैनफिन होम्स, HL, ये दो स्टॉक्स आज बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। HL नई ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे, IDFC फर्स्ट बैंक, GMR एयरपोर्ट्स में लॉन्ग आई थिंक मैं इसको स्किप करता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा। IEX में पावर ग्रिड और कोफोर्ज, LTI माइंट्री, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग थी। और GMR इंफ्रा जो था ना वो मेरे ख्याल से बैन में था, इसलिए वो शायद उसका वहाँ पे आना गलत था। शॉर्ट बिल्डअप था ज़ायरस लाइफ में, नाल्को में, बायोकॉन में, मारुति सुजुकी में और पेट्रोनेट में। तो ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, जिन काउंटर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई वो थे जी, हिंदुस्तान कॉपर, अल्ट्राटेक सीमेंट। पिछले हफ्ते के एक बड़े मूव के बाद ऑलमोस्ट आज अनवाइंडिंग के साथ अंबुजा सीमेंट्स में थोड़ा पेन था और दिवीज लैब भी आज बैकफुट पे रहा। निफ्टी फाइनली करीब करीब 23,565 थोड़ा सा रह गया, बट स्टिल हर्षता आई थिंक कोई जिसे कहते हैं ना गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मूव अच्छे थे और आज का दिन शायद निफ्टी बैंक को बिलोंग करता है। और एक और चीज़ हर्षता अच्छी, निफ्टी IT भले ही बहुत बड़ा मतलब पुश दे के ना गया हो, बट फिर भी एक ठीक ठाक क्लोज। हर्षता अब एक डिसेंट क्लोज अभी रूप यहाँ पर स्पेशली निफ्टी बैंक जिस तरह की तेज़ी में रहा हो, जो मिड कैप्स में पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जो बियॉन्ड इंडेक्स